नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सिद्धवट क्षेत्र में महिला के गले से सोने की चेन चोरी, पुलिस थाना द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता पहुंची एसपी ऑफिस। उज्जैन के थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में सोने की चेन चोरी करने का एक मामला सामने आया। घटना सिद्धवट क्षेत्र की बताई जा रही है। यहाँ एक महिला और पुरुष मंदिर में दर्शन करने गए थे। लौटते समय कुछ महिलाओं ने धक्का मुक्की की और चेन चोरी कर ली। पीड़ित महिला के पुत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि चेन लगभग 2 तोला वजन की थी। थाना भैरवगढ़ पुलिस द्वारा मामले में उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़िता परिजनों के साथ बुधवार रात्रि को पुलिस कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस पहुंची। कटिंग का लिखो, चेन घटी गिरी मतलब कि मतलब हमको आने बहुत भीड़ थी मंदिर में। हाँ, गिरी है मतलब कि हमको आने से मतलब ही था गिरी थी। थोड़ा नाव में दूसरा थोड़ा फ्रेम बता पंडित कोई वहाँ पे है ना। हाँ, वो यही है बेटे ने तो क्या बोले उनको बोला वो भी रिपोर्ट का आप गिर गई ऐसा लिखा है ना, गिर गई है वो लिखो, कट गई है। कम से कम कल से कोई आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे और कम से कम थोड़ा पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान दे। मंदिर सर मम्मी पापा सिद्धवट मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहाँ पर 3-4 अज्ञात महिलाओं द्वारा मम्मी पापा के साथ धक्का मुक्की की गई और गले से सोने की चेन जो कि 2 तोले के आसपास थी वो काट ली गई। ये प्रकरण होने के बाद हम भैरवगढ़ थाने में गए। वहाँ पर हमने रिपोर्ट लिखाने के लिए कार्रवाई की गई। बाकी वहाँ से संतोषजनक कोई कार्रवाई करने के कोई कर नहीं रहा है संतोषजनक कार्रवाई। वहाँ पर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है कि आपकी चेन गिर गई, जबकि वहाँ पर 2-3 महिलाओं द्वारा धक्का मुक्की करके काटी गई है। इसमें हम अभी एसपी ऑफिस आए हैं। यहाँ पर एसपी ऑफिस पे हम एक आवेदन दे रहे हैं। अब आगे जो कार्रवाई सर करते हैं उस पर हम रहेंगे। क्या नाम आपका? अंकुर खंडेलवाल। चिंतामन थाना क्षेत्र के काकरिया चिराखान में खेत की मेरे को लेकर 2 किसानों के बीच विवाद हुआ, जिसमें राधेश्याम की मौत हो गई है। चिंतामन थाना पुलिस ने मामले में धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। चिंतामन थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मृतक का जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही आरोपी की तलाश भी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खेत के ऊपर एक मौत हुई, क्या करना है? ग्राम काकरिया चिराखान क्षेत्र में खेत पर मेड़ के विवाद में मृतक श्यामलाल पिता सीताराम की मृत्यु हो गई है। इसके शव को परिजन कल जिला अस्पताल लेकर आए। सूचना पर अपराध धारा 302 का कायम किया है। आरोपीगण लक्ष्मी नारायण व उसके 2 पुत्र अरुण और राजेश के खिलाफ आरोपीगण की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जीवन भिडोरे। उज्जैन के आगर रोड पर पुरानी रंजित के चलते 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें 8 लोगों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। चिमनगंज थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। घायल प्रकाश में जानकारी देते हुए बताया कि आगर रोड पर बीती रात बदमाशों ने हमला करा है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। घायल ने बताया कि भाई का पुराना विवाद था, जिसको लेकर आरोपी द्वारा हमला किया गया है। क्या विवाद हुआ है आपके साथ? विवाद कुछ भी नहीं है। मेरा भाई खड़ा हुआ था दोस्त के यहाँ, तो हम ये इसको लेने गए थे तो उन्होंने आके हमला बोल दिया। कितनी बजे की घटना है? कहाँ की घटना है? कितनी बजे की घटना है? ये रात की 10 बजे की, आगर रोड। कौन लोग हैं? चाकू? 4 वो 7-8 जने थे। क्या नाम है उनके? एक का नाम कालू है, एक का नाम शाहरुख है, एक का नाम अजहर है और एक का नाम पप्पू। क्यों हमला कर दिया? क्या कारण रहा? कारण क्या, हम वहाँ गए, ये खड़ा हुआ था, गाड़ी पे से आया, इसको देखा तो हम लेने गए तो उन लोगों ने हमला कर दिया। अब इनका क्या पुराना विवाद है, वो हेमंत करके लड़का उसके घर खड़ा हुआ था। अभी इनका क्या विवाद है हमें नहीं मालूम। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? चिमनगंज थाना। आपका पुराना है प्रकाश सिलोदिया। उज्जैन की प्रतिष्ठित डॉक्टर अरुणा सिन्हा ने डॉक्टर पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ संबंध रखते हुए धोखेबाजी करते हुए फरार हो गई है। लाखों की ठगी भी डॉक्टर के साथ उसकी पत्नी ने की है। और हाथ में लेके मैं झाड़ू घूम रहा हूँ,
और ऐसा क्या है कि घर में कोई डंडा वंडे रखे ही रहते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो वो भी लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरी पत्नी कहाँ दिख रही है। और मुझे भी मालूम है, मैं इतना बड़ा चिकित्सक हूँ, है ना, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो जब मुझे मालूम है कि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि रिकॉर्ड हो गए और वो भी रिकॉर्डिंग कर सकती हैं, तो मैं उनको मारूंगा या करूंगा। लेकिन जो भी है, ये जो मारने पीटने का जो भी इन्होंने आरोप लगाया कि हैवानियत, बहुत सारे अपशब्द यूज़ किए मेरे लिए, ये सिर्फ क्या अभी हो रहे थे और ये अभी नहीं हुए हैं। ये क्या है कि हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, इंटरकास्ट मैरिज की है मैंने, है ना, और वो भी क्या है कि मैं संपन्न परिवार से आता हूँ और मैं अपर कास्ट से आता हूँ, वो ओबीसी समाज से आती हैं, और लव मैरिज हुई। क्या मानते हैं इस पूरे परिवार को? आपका आज बिखरा बिखरा परिवार दिखा जो नजर आ रहा है, क्या मानते हैं, क्या किसकी साजिश है आपके? ये सारी की सारी साजिश उस लालची लोभी सुरेश चौधरी के कारण है। वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मेरी पत्नी जो है, शादी के पहले जो उनका जो नाम था चित्रा चौधरी था, और ये सुरेश चौधरी जो आया, ये इनका भाई सौरभ लोधी ही मेरे क्लिनिक पे लेकर ला के मिलाया था इसने, और धीरे धीरे इन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ाई, सब शुरू किया, क्योंकि ये एक ही समाज के मिल गए लोग, ये एक ही समाज के लोग मिल गए और मैं तो अलग समाज का था, इसी कारण ये चौधरी एक हो गए और मुझे ये इतना बड़ा चूना लगाया मेरे ऊपर, यानी फर्जी, यानी मरीजों के इलाज करने के आरोप लगाए, फर्जी मरीज बनाए इन्होंने मिलके कि मैं इनसे हिसाब किताब ना मांगूँ। मैंने जब जब हिसाब किताब मांगा तो मेरी पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की। ये देखिए, ये मुझे यहाँ से कील से मारा है, ये उसने मुझे नोचा है, ये सारे निशान हैं, ये सारी चीज़, ये यहाँ पर कुछ जख्म ठीक हो गए हैं, ये मेरे को मारा है। मेरी पत्नी से प्रताड़ित मैं हूँ, ना कि मेरी पत्नी प्रताड़ित है। और जो उन्होंने थाने में जो आवेदन लगाया है कि वहाँ पर यानी जो है मार पिटाई की, तो मेडिकल कराना था उनको, मेडिकल में निशान दिखाना था। जो भी डंडा मेरे हाथ में था, वो डंडे से अगर पिटाई मैं करता उनकी, तो वो अस्पताल में रहती, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव लेती। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण प्रसाद सिन्हा है और मेरे जो बोर्ड में नाम लिखे रहते हैं शॉर्ट में अरुण पी सिन्हा। मैं न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट। जी बताइए, आपका जो एक पूरा मामला हुआ है जिसपे आपके परिवारी, आपकी मिसेस ने कुछ आपके ऊपर आरोप लगाए हैं किसी पेशेंट को लेकर, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जो भी ये न्यूज़ देखेंगे उनको भी नमस्कार। और जो मेरी जो पत्नी ने, है ना, डॉक्टर चित्रा सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं कि मेरे पेशेंट के साथ उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति में मुझे देखा है, तो 2-3 महीने पहले देखा है उन्होंने बोला है। तो मेरा ये उनसे डायरेक्ट पूछना है कि आपने जब 2-3 महीने पहले देखा था मुझे आपत्तिजनक स्थिति में, तो आपने उस टाइम में क्यों नहीं बोला? क्योंकि कोई भी महिला अपने पति को दूसरी महिला के साथ नहीं देख सकती। उसी टाइम में आपको हंगामा करना था, ये करना था। और कायदे से देखा जाए तो हर चैम्बर में यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर भी एक CCTV कैमरा लगा हुआ है जिसमें हर चीज़ की चीज़ें रहती हैं। वो इसलिए लगाया गया है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप कोई जो मरीज़ है डॉक्टरों के ऊपर ना लगाए। तो यहाँ पर तो मरीज़ मेरे ऊपर लगा ही नहीं रहा है, और ये मरीज़ जो है जिसके बारे में इन्होंने नाम लिया है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने ले लिया है। ये गैर कानूनी है, मरीज़ का नाम नहीं लिया जा सकता है। इनके खिलाफ़ इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन मरीज़ के साथ क्या, मेरी उम्र देखिए 37 साल का हूँ, मेरी मरीज़ 22-23 साल की, वो बहुत मानसिक रोगी थी, मानसिक रूप से बीमार होकर आई थी। 4 से 5 बार उन्होंने मेरा इलाज कराया, काफ़ी हद तक ठीक हो गई। और साथ में मैं कह रहा हूँ, इस मरीज़ ने मेरी जो पत्नी है डॉक्टर चित्रा सिन्हा, इसको भी दिखाया था, उसको कुछ स्त्रियों से संबंधित कुछ समस्या थी, तो इसको भी दिखाया और इसका भी इलाज लिया। और लेकिन अब क्या है कि जब हर चीज़ों में मेरी जो पत्नी है, मैनेजर मेरे सुरेश चौधरी के साथ मिलकर बहुत सारे घोटाले किए, 1 करोड़ 65 लाख के ऊपर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, 22 लाख की दवाइयाँ, 17-18 लाख के कम से कम इंस्ट्रूमेंट लेके गई। यहाँ से DVR सिस्टम, कैमरे वैमरे सब गायब कर दिए। जब उनको इस बात का कन्फर्मेशन था कि मैं आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, तो DVR सिस्टम, कैमरे, LED, कंप्यूटर सिस्टम, सारे डॉक्यूमेंट, सारे फाइल यहाँ से क्यों गायब किए? ये सारी चीज़ें मेरी पत्नी ने सुरेश चौधरी के साथ, जो मैनेजर था मेरा, मिलके सारी चीज़ें की। और मेरी पत्नी सुरेश चौधरी के प्रेम जाल में इतनी अंधी हो गई कि उसको ये चीज़ ख्याल ही ना रहा कि लाइव मीडिया कॉन्फ्रेंस में मरीज़ का नाम नहीं लिया जाता है। कुछ वीडियो भी आपकी पत्नी ने दिखाए हैं हम लोग को, मीडिया कर्मियों को, जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहें?
देखिए वो क्या है, वो मेरे घर के जो वीडियो वायरल हुए हैं मेरे घर के हैं, है ना। घर में क्या है कि मैं साफ़ सफाई, मैं खुद चिकित्सक हूँ तो साफ़ सफाई का मेरे को काफ़ी आदत है, तो बाल्टी वगैरह इधर उधर चीज़ें रखी रहती हैं, तो चीज़ें साफ़ सफाई करते हुए मुझे पसंद है वैसे कि इधर उधर नहीं रखना चाहिए। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। धर्मनगरी उज्जैन में श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय रेलवे बोर्ड के मेंबरों ने आज औचक निरीक्षण रेलवे स्टेशन का किया है। इस दौरान वहां यात्रियों को आने वाली समस्याओं पर नजर घुमाई गई है। बता दें कि उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसका असर रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लगातार रेलवे स्टेशन की भीड़ वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय रेलवे बोर्ड की टीम उज्जैन पहुंची है। भारतीय रेलवे बोर्ड मेंबर ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद धर्मनगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने और महाकाल लोक को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा असर उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही रेलवे स्टेशन पर संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आज दिल्ली से यात्री सुविधा समिति या पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी आती है, जो केंद्र सरकार कमेटी है। आज उज्जैन के यहाँ हमने निरीक्षण किया है। यात्रियों से जुड़ी हुई सुविधाओं के बारे में हमने आज चर्चा की। सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। यहाँ की जो स्टेशन जो है
जब मोदी जी ने यहाँ पे नई महाकाल लोक का उद्घाटन किया तब से यात्रियों की संख्या यहाँ बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार की यात्री सुविधा और बढ़नी चाहिए और वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये हो उज्जैन, इस प्रकार की यात्री सुविधा बढ़ने के लिए हमने इनका निरीक्षण करके काफ़ी चीज़ों को हमने यहाँ पे निर्देश दिए। कई प्रकार के एक्सीलेटर, लेट, यात्री सुविधाओं से विषयों को लेकर बैटरी कार और पेड एंड पार्किंग जो सेशन क्लास वर्ल्ड में लेके जाते हैं, इस प्रकार की सुविधाओं के बारे में हमने चर्चा की है। कितने समय में बदलाव दिखेगा उज्जैन शहर का रेलवे सीजन में? जैसे जैसे उज्जैन की प्रगति हो रही है, जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार के हम करेंगे। अब तो इसकी संख्या क्षमता से बाहर हो गई है, तो आने वाले हॉल्ट स्टेशन है जयसी नगर, उनको भी डेवलप करने का विषय हमने निर्देश दिया है। परमानंद यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा लोक कल्याणार्थ योगा थेरेपी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 251 बेड क्षमता विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रकल्प का शिलान्यास समारोह एवं निम्न से कार्यक्रमों का शुभारंभ 11 नवंबर शनिवार को प्रातः 10 बजे आनंद फाउंडेशन नेनोरा उज्जैन इंदौर रोड पर होने जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा की लोकसभा की पूर्व स्पीकर श्रीमती सुमित्रा जी महाजन, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महेश परमार, महापौर मुकेश टटवाल अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ओमानंद गुरुजी की शुभेच्छा एवं आशीर्वाद सहित होने वाले इस शिलान्यास समारोह में योगा थेरेपी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 251 बेड क्षमता विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रकल्प, परमानंद योग महाविद्यालय, मोहन गौशाला, वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, निःशुल्क गरीबों हेतु सिद्ध सरोवर सहित 19G इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, 19G इंटरनेशनल योगा थेरेपी कांग्रेस, 9G इंटरनेशनल योगा आसन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। आनंदमय योगा थेरेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन में एक अपने आप में अनूठा और अद्वितीय प्रोजेक्ट है, जिसमें न कोई दवाई, न कोई इंजेक्शन, न कोई सर्जरी और मनुष्य की अनेक बीमारियों का, जिसे आदि और व्याधि कहते हैं, उसका इलाज बाखूबी होगा। और जितने भी गरीब तबका है जो कई बार इलाज से वंचित हो जाता है, उनका निःशुल्क इलाज होगा। और यह अपने आप में मनुष्य को पूर्णता, पूर्ण स्वास्थ्य और आनंद प्रदान करेगा। यह विश्व में अपने आप का तीसरा सबसे बड़ा योगा थेरेपी हॉस्पिटल होगा। हम चाहते हैं आप सब लोग पूर्ण स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। लेकिन यदि अपने कर्मों के फल के द्वारा कहीं हमारे को कोई बीमारी आती है, तो यह अस्पताल आपकी सेवा में आपको पूर्ण स्वस्थता प्रदान करे, ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। सर, कहाँ पे खुल रहा है, कितने बीघा में, कितना का प्रोजेक्ट है? यह प्रोजेक्ट उज्जैन के ग्राम नेनोरा में 7 बीघा में शुरू होगा और इसके अंदर 251 बेड, 251 बिस्तरों की फैसिलिटी होगी। और इसमें समन्वित योग चिकित्सा, योग के माध्यम से व्यक्ति पूर्णता और पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो उसको, ऐसा इसमें प्रयास होगा। पूरा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपका क्या? इसका फर्स्ट फेज जो है इस प्रोजेक्ट का अगले दशहरे को 2023 में, और पूरे प्रोजेक्ट का हमारा लक्ष्य है कि अगले सिंहस्थ के पहले पहले पूरा प्रोजेक्ट हो जाए। सर, आपने बताया अमेरिका की सेना के द्वारा यहाँ पे उनको सीखने के लिए भेजा था, तो अमेरिका ने आपकी सेना में क्या उपयोग कराएंगे? अमेरिका की सेना में ये बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भय, त्रास, अवसाद और इसके कारण वहाँ के सैनिक बड़े परेशान हैं। जब सेना ही परेशान रहेगी तो देश तो सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका की सेना इस खोज में है कि ये जो सारे तनाव हैं ये इनको कैसे दूर करें। योग विज्ञान में इसकी शक्तियां हैं और योग विज्ञान की शक्तियों के द्वारा व्यक्ति अपने ये सारी अदृश्य बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। इसलिए अमेरिका की मिलिट्री ने हमारे पास में वहाँ के एक डॉक्टर को भेजा, जिसने यहाँ पर 6 बार आ चुके और उसने बहुत सारी टेक्निक सीखी। और वहाँ की सेना दुनिया की पहली सेना ऐसे बनी जिसने योग आरंभ किया। भारत में शायद बाद में योग आरंभ हुआ सेना में, लेकिन अमेरिका में योग पहले शुरू हो गया। बहुत अच्छा। अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने दिया बयान। उज्जैन जिला अभिभाषक संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिससे पहले लगातार कोर्ट परिसर में प्रचार का माहौल देखने को मिल रहा है। खास बात तो यह है कि सन 2012 और 21 में जो अध्यक्ष रहे अशोक यादव इस बार फिर अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतर गए हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अशोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वकीलों के हित के लिए पूर्व में भी चुनाव लड़कर काम किया है और इस बार उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इस दौरान अशोक यादव को वकीलों का जन समर्थन मिल रहा है।
बार भी अब अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया और पूर्व में भी कई बार चुनाव हो चुके हैं। इस बार जो चुनाव हो गए, क्या रणनीति आपकी और क्या विषय रहेगा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जिला अभिभाषक संघ उज्जैन के अंदर जो निर्वाचन हो रहा है, हमेशा ही बाहर के जो आदरणीय मतदाता हैं, मैं उनके बीच वर्ष भर काम करता हूं, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करता हूं, उनके लिए लड़ता हूं। इसीलिए बार बार लड़ता हूं। मैं 2012 में भी अध्यक्ष रहा, 2020-21 के अंदर भी अध्यक्ष मैं रहा हूं और मुझे यहाँ पर यहाँ के जूनियर मतदाता और सीनियर मतदाताओं का अपार स्नेह, प्रेम और उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। इसीलिए मैं पुनः इस बार ये 2023 के निर्वाचन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो शेष जो कार्य रह गए थे उसको पूर्ण करने के लिए मैं पुनः मैदान में आया हूँ, जिसमें हमारे अभिभाषकों को नवीन न्यायालय भवन के अंदर यहाँ पर अभिभाषकों के लिए वाहनों के रखने के लिए न धूप में और पानी के बचाव के लिए शेड का नहीं है, तो शेड के निर्माण के लिए पहले मैंने प्रयास करे थे और अभी भी माननीय सांसद जी से मैंने चर्चा की थी और मैं चाहता हूं कि मैं उसका कार्य को पूर्ण करूंगा। दूसरा काम है अभिभाषकों के लिए जो चेंबर की व्यवस्था 60-80 चेंबर और निर्माण होना है, उन चेंबरों का निर्माण करूंगा। यहाँ पर जो मेरे द्वारा माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री मोहन यादव जी द्वारा नई कोर्ट के बाहर MR10 से जोड़ने के लिए जो 4 लेन का मैंने प्रस्ताव रखा था, उसके निर्माण में जो भी तकनीकी खामी आ रही है उसको उनसे मिलकर उस रोड का निर्माण पुनः चालू कराऊंगा और अभिभाषकों के हित के लिए सदैव लड़ता रहा हूं और उनके बीच संघर्ष करता रहूंगा। आपका नाम? अशोक यादव, पूर्व अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ उज्जैन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम, भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान